उड़ीसा में जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान खोई है, उसमें विपक्ष को इस तरीके से राजनीति कर रहा है विपक्ष, इस पर आप क्या कहेंगी जो विपक्ष 2024 में चुनाव जीतने की भी बात कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो कल रात्रि जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसका मैं उस परिवारों के साथ जिन्होंने करीबन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। और एक ऐसा दुख का समय है कि इस टाइम हम लोगों को इस चीज़ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें तो हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और रेलवे के साथ मिल करके जितने भी जो लोग पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं देख रहा था आपके चैनल पे कि जिस तरह वहाँ जो रक्तदान करने वालों की लाइन लग गई है, अभी भी देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच गए हैं। तो हम लोगों को वो जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनका हमारी संवेदना है, लेकिन जो लोग चोट लगी है उनको किस तरह से मदद की जा सकती है, उड़ीसा या देश के और कौन से बड़े बड़े अस्पतालों में हैं उनको हमें भेजना चाहिए। सरकारों के माध्यम से तो हो ही रहा प्रयास, लेकिन ये एक ऐसा टाइम नहीं है कि इस टाइम पे कि हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं राजनीति, ये उनकी मानसिकता बताती है कि कितनी उनकी जो है कितनी छोटी मानसिकता है कि ऐसे टाइम को भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ किसी की मृत्यु, इतना बड़ा नुकसान होगा। पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, जितने भी थे सब चीज़ें यहाँ रद्द हो गई पूरे देश में। तो इस टाइम ऐसे मौके पे राजनीति करना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और राजनीतिक जो पार्टियां कर रही हैं उनकी मानसिकता दिखाती है कि उनको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं, देश आगे बढ़े से कोई लेना नहीं, उनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। सर, गुजरात में मोरबी पुल का हादसा हुआ था, उस समय पर भी गुजरात चुनावों को लेकर राजनीति की गई थी, उस समय पर भी तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज अगर उड़ीसा में इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है तब भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस पर राजनीति कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरे मामले की जाँच कमेटी बनाने की बात की गई है। तो फिर इस तरीके से राजनीति क्यों, वो भी बिना उस जगह पर जाए हुए जहाँ PM नरेंद्र मोदी खुद पहुँच चुके हैं? देखिए, जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है, कोई भी देखिए इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई ये तो मतलब अचानक हो जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं, मतलब पटरियाँ हैं। लेकिन जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव के जिस तरह से काम है, इतने पढ़े लिखे हमारे वो मतलब है जो उनका है अश्विनी वैष्णव जी, और जो वंदे भारत में जो एक्सप्रेस पूरे देश में जो ट्रेन चल रही है, आप देख रहे हैं पूरे देश में सभी राज्यों को वो आप मतलब पूरा उसमें उसका जाल फैल रहा है। और जिस तरह वंदे भारत में एक्सप्रेस पहली ऐसी रेल है जो जिसके एक मतलब एक पुर्जे से लेकर सब कुछ हमारे देश में बनी है। तो वैष्णव जी के काम में तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई कमी है। उन्होंने, मुझे लगता है कल रात ही मैंने देखा था, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई जिस तरह भी हम लोग पूरी मदद करेंगे, उन परिवारों को हर तरह से उन्होंने कहा कि हर तरह संभव हम लोग करेंगे। तो और ये उनके काम पे मुझे लगता है कि कोई सवाल इस टाइम उठाना, क्योंकि अभी तो है कि उन लोगों के जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करना, उनको सारे की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है। आपने राजनीति करनी है, आप 2 दिन 3 दिन बाद करिए, लेकिन ऐसी स्थिति में राजनीति करना ठीक नहीं है। और अश्विनी वैष्णव एक पढ़े लिखे मतलब एक ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड है ब्यूरोक्रेट है, और उनको बहुत अनुभव, जो आपने जितने उनके कार्यकाल में इतनी रेलवे में नई से नई योजनाएँ आई, आज रेलवे का काया पलट हो गया। आप अन्य जो कांग्रेस के टाइम के जब रेलवे देखते थे तो रेलवे के जो प्लेटफॉर्म होते थे और दुनिया भर का गंदगी, कूड़ा, सब चीज़ें होती थी, रेलवे लाइन के आसपास कब्जे होते थे। लेकिन आज देखिए रेलवे को बिल्कुल उन्होंने, ऐसा लगता है कि आज लोग जहाज़ में जाना पसंद नहीं करते, आज लोग कहते हैं रेल ज़्यादा बेस्ट है। तो ये अश्विनी वैष्णव का काम है। और विपक्ष को मुझे लगता नहीं कि उनका उसके मुद्दों की कोई है नहीं, तो वो मतलब वो देखिए मौत में भी वो लोग राजनीति करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। सर, अभी आपने कहा कि मौत पे राजनीति की जा रही है, तो आज जनता की तरफ से 2 सवाल उठ रहे हैं। एक विपक्ष को लेकर जो गिद्ध की तरह मौत पर राजनीति कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ PM नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक तरफ हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पहुंच चुके हैं उड़ीसा के बालेश्वर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का देखा, अभी आप मतलब हमने आपके ही चैनल पे देखा जिस तरह उन्होंने जा कर के परिवारों से मिल रहे हैं। घटना के कारण देखा जाए कि किन कारणों से दुर्घटना घटी, और ये जो भी चीज़ जो देखिए अब यह है कि इसमें हम केवल अब जो घटना घट चुकी है, जो नुकसान हो गया, जिन परिवारों को नुकसान हो गया, उनकी भरपाई तो देखिए कोई नहीं, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको कैसे मदद करना, ये प्रधानमंत्री जाके हॉस्पिटल में, देखिए हॉस्पिटल जाके लोगों से मिल रहे हैं,
एक प्रधानमंत्री के नाते सारी उन्होंने अपनी यात्राएं रद्द कर दी, जितने भी उनके चीज़ें वो सब रद्द करके परिवार में, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को, जो भी विपक्षी दल है, आप जाइए, आपके जितने पार्टी के वर्कर हैं वहाँ दीजिए ना, ब्लड दीजिए उनको। इस टाइम खून की ज़रूरत है उन लोगों को, मदद की ज़रूरत है आपको, है ना। तो इस पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्य है। सर, जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो भी पत्रकार से लेकर तमाम जो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं या राजनीतिक की पार्टियों की स्पेशली बात करें, तो ये वही पार्टियां हैं जो 2024 में एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को हराने या फिर देश में अपनी सरकार लाने की बात कर रही हैं। तो क्या इस तरीके का रवैया देखकर जनता भरोसा दिखा पाएगी इन पर? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा समझदार है। वो एक एक करके इन सब चीज़ों को कर रहे हैं कि ये लोग केवल इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और ये लोग केवल विरोध करना जानते हैं। ये केवल विरोध करना जानते हैं। ये राजनीति, देखिए, इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं। कोई मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हो, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आप जितने नेशनल कॉरिडोर बन रहे हैं, पिछले 3 साल में सूखा राशन लोगों को मिल रहा है, वैक्सीन लोगों को मिल गई। आज आप देखिए कि जितने मतलब आप देश की राजधानी दिल्ली में देखिए, आज़ादी से पहले जो हमारा संसद था, उसके पिछले जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस है, अन्य दलों की, आज देखिए उनके कार्यकाल में देखिए नई संसद बन गई। आप जो राजपथ हम कहते थे, उसको कर्तव्य पथ आप जाके देखिएगा। उसी तरह वार मेमोरियल, जो लोग सैनिक हमारे शहीद होते थे, आज उनको मतलब श्रद्धांजलि के लिए कोई स्थान नहीं था, वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। आप प्रगति मैदान का टनल देखिए, करीबन इतना बेहतरीन टनल, जहाँ हमें 2-2 घंटे वेट करने पड़ते थे। आज सराय काले खां, दिल्ली के सराय काले खां, जहाँ मुंबई जाने में हमें 24 घंटे लगते थे, वहाँ 11 घंटे में हम लोग पहुँच रहे हैं। उसी तरह आप अक्षरधाम, दिल्ली के अक्षरधाम से अब मेरठ 2-2 घंटे लगते थे, वहाँ हम लोग 45 मिनट में पहुँचते हैं। अब एक और जो हाईवे बन रहा है दिल्ली के ही, अक्षरधाम से लेके देहरादून, जहाँ हमें 7 घंटे लगते थे, मात्र 2.5 घंटे में से पहुँचे थे। ऐसे ऑडिटोरियम से लेकर के आप ये देखिए, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, जो कभी नेहरू युवा केंद्र हुआ करता था, आज जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसमें देश के जितने प्रधानमंत्री, उनका आप देखिए, मोदी जी ने दिल्ली हो या देश में हो, इतने योजनाएं वो लोग ले आए। आज मोदी जी का बड़प्पन, मतलब उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया कि देखिए, अमेरिका गए, अमेरिका प्रधानमंत्री उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। बहुत से देशों के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो मोदी जी का कद बढ़ना, और मोदी जी के कद को किस तरह से ये लोग मतलब जिस तरह से इस तरह ऐसे मौके पे खास तौर से राजनीति करना, उनके काम पे सवाल करना, रेल मंत्री के काम पे सवाल करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर, अभी आपने पीएम नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र किया है, तो आज उड़ीसा के हादसे को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये एक विदेश नीति के कारण भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े बार बार बदलने से देश की जो स्थिति है वो नहीं बदलेगी, और जब देश की स्थिति नहीं बदलेगी तो इस तरीके के एक्सीडेंट जो हैं वो होते रहेंगे। नहीं, देखिए, आज मैं कहूँगा जो वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने देखा, मैं उसमें मैंने सफ़र किया है, मैं उसमें देहरादून से लेकर दिल्ली तक मैंने उसका सफ़र किया है। आप उसको देखिए, बिल्कुल काया पलट इन्होंने कर दिया है। और आज विपक्ष की, कांग्रेस की बात करें, आज राहुल गांधी जी, आप उनको रहना चाहिए ना, इनके जो बड़े नेता थे वहाँ रात को ही जाना चाहिए था। केवल घर के एयर कंडीशनर कमरों के बैठ करके और कैमरे के सामने आप अपनी संवेदना दे रहे हैं और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आप मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, आप इस देश का विरोध कर रहे हैं। आप इस देश की उन्नति, इस देश की प्रोग्रेस का विरोध कर रहे हैं।